This is an ABP Life podcast. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत भारतीय शिक्षा क्षेत्र में कई बड़े बदलाव आने वाले हैं। एनईपी लागू करने के लिए लाए गए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की सिफारिशों के मद्देनजर सीबीएसई शिक्षा मूल्यांकन विभाग ने 9 से 12वीं के लिए कुछ सीबीएसई स्कूलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ओपन बुक एग्जाम आयोजित करने का प्रस्ताव दिया है। सीबीएसई के एक अधिकारी ने कहा कि यह निर्णय 2023 में हुई गवर्निंग बॉडी मीटिंग में लिया गया और पायलट प्रोजेक्ट जल्द ही आयोजित किया जाएगा। सवाल उठ रहा है कि आखिर क्या है ये ओपन बुक एग्जाम और इससे क्या कुछ बदलाव होने वाला है। इस पर हमारे सहयोगी वालोक पाठक ने डॉक्टर सब्यसाची से बातचीत की। डॉक्टर सब्यसाची ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से हिंदी में पीएचडी की है। वो अकादमिक रुझान के शिक्षक हैं और सीबीएसई से भी जुड़े हैं। नई शिक्षा नीति और इससे जुड़े मसलों के वे जानकार हैं। आइए सुनते हैं ये पूरी बातचीत। सीबीएसई ने 10वीं के विद्यार्थियों के लिए 12वीं के विद्यार्थियों के लिए ओपन बुक एग्जाम का प्रपोजल पास कर दिया है। प्रस्ताव था जिसे अब पारित कर दिया गया है और नवंबर 2024 से यह शुरू भी हो जाएगा। इसको लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं, कई तरह की अफवाहें और कई तरह की अजीब सी बातें देखने को मिल रही हैं। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि यह ओपन बुक की प्रक्रिया क्या होगी और यह ओपन बुक एग्जाम होता क्या है। ओपन बुक एग्जाम ऐसा है कि भारत में इसके पहले भी कुछ संस्थानों ने इसका प्रयोग किया था। बीएचयू में हो चुका है, दिल्ली विश्वविद्यालय में हो चुका है और कई और दूसरे संस्थानों ने अपने सीमित स्तर पर इसका उपयोग किया। इसमें परीक्षार्थियों को ये स्वतंत्रता होती है कि वो अपने साथ वो जो भी सहायक सामग्री या निर्धारित पुस्तकें, पाठ्य पुस्तकें ले करके जा सकते हैं और दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखने में उसका उपयोग कर सकते हैं और उन पुस्तकों के सहारे वो अपना उत्तर भी लिख सकते हैं, उसको कोट कर सकते हैं। ये सुविधा होती है। तो ये परंपरागत जो परीक्षा प्रणाली है जहाँ पर हम बॉडी फ्रिस्किंग करते हैं, चेक करते हैं कि आपके पास कोई पुस्तक है कि नहीं है, कोई चिट तो नहीं है और ले करके, और बहुत सारे राज्यों में तो कड़े नकल कानून बने हैं जहाँ पर एक कागज का टुकड़ा सादा भी मिल जाए तो परीक्षार्थी को जेल हो जाती है। तो इसकी तुलना में ये एक नया जो है एक जो है शिक्षा तंत्र में, वैसे विचार तो पुराना है लेकिन एक नया जो है प्रयोग है एक बड़ी संस्था के द्वारा जो सीबीएसई है। और इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि इसमें किताबों के उपयोग के साथ विद्यार्थी परीक्षा जो है दे सकते हैं। अभी ये बहुत ही छोटे स्तर पर कुछ विद्यालयों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 6 महीने के लिए इसको चलाया जाएगा, जो आपने बताया नवंबर से ये शुरू हो रहा है। असल में इसकी सिफारिश जो है वो राष्ट्रीय जो पाठ्यचर्या है उसमें की गई है। नेशनल जो है जो इसको हम एनसीएफ बोलते हैं, तो एनसीएफ में इसकी सिफारिश की गई है जी। और उसी आधार पर शिक्षा को अगले चरण में ले जाने का एक ये जो है शुरुआती कदम मान सकते हैं। हालांकि इसको लेकर विद्यार्थियों में एक तरह से ये है कि बहुत आसानी हो जाएगी। कोविड-19 के दौरान भी इस तरह का प्रयोग किया गया था डीयू में शायद, और उस दौरान विद्यार्थियों को विद्यार्थियों के एक तबके में बहुत सारा एक तरह से कहें तो खुशी का वातावरण है कि चलो बड़ा अच्छा रहेगा। लेकिन आपकी पढ़ाई लिखाई जेएनयू से हुई है, उसमें तो जब तब एग्जाम होते थे और उसमें भी ये पैटर्न फॉलो किया जाता था। तो शायद ओपन बुक एग्जाम से जो एक प्रतिक्रिया आती है पहली कि बड़ा आसान हो जाएगा, उतना आसान भी नहीं होता है यह। जी, आप सही कह रहे हैं कि इतना आसान नहीं है। क्या है कि जो परीक्षार्थी है उसमें जो ढूंढने वाली चीजें हैं, अभी तक क्या था कि हम केवल उसके स्मृत ज्ञान पर जो है बात कर रहे थे और उसी को जांच रहे थे। कुछ जो है आगे बढ़ करके 1-2 ऐसे प्रश्न होते थे प्रश्न पत्रों में जहां पर हम उसकी चिंतन क्षमता को भी जांचने का प्रयास करते थे, उच्च बुद्धिलब्धता को हम ढूंढ रहे थे। लेकिन जो ओपन बुक प्रणाली है ये जिसका मूल फोकस जो होगा वो उच्च चिंतन क्षमता, विश्लेषण
और जो है जिसको प्रॉब्लम सॉल्विंग कहते हैं, समस्या समाधान, इसकी ओर वो लेकर के जाएगा। तो प्रश्न पत्रों का रूप पूरा इसमें बदल जाएगा, और जो उत्तर लिखा जाएगा वो परंपरागत उत्तरों से वो अलग होगा। जहाँ पर उस पाठ्य पुस्तक जो है वो कई बार हम लोग कुछ जब रचनात्मकता की उसमें आवश्यकता होती है, जब आप रचनात्मक लेखन करने जाते हैं तो आपके सामने 50 किताबें पड़ी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उस विषय पर जब आप लिखने जाएंगे तो आप फिर अकेले होते हैं उन किताबों के बीच में। तो लगभग वही स्थिति यहाँ होने वाली है कि जो है एक अगले चरण में जो है इसको ले जाने का प्रयास है कि शिक्षा में जो गुणवत्ता का सवाल है, असल में एक तो पहली कोशिश ये थी कि स्कूल चले हम, फिर सर्व शिक्षा हो जाए, फिर समग्र शिक्षा हो जाए, अब कम से कम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो जाए, इसकी ओर ये आगे जाने का एक प्रयास है और ये एक अच्छा प्रयास है। मैं इसकी जो है सराहना करता हूँ। पहले न्यू एजुकेशन पॉलिसी, फिर किताबों में कुछ परिवर्तन की बातचीत हमने सुनी, और अब ये ओपन बुक एग्जाम। इसमें न केवल विद्यार्थियों को बदलना पड़ेगा सर, लेकिन मुझे लगता है कि शिक्षकों को भी बदलने की जरूरत पड़ेगी। वो क्या रातों रात हो पाएगा, या उसके लिए कोई सरकार सोच रही है कि उनको भी प्रशिक्षित करने का कोई कार्यक्रम किया जाएगा, या ऐसा कुछ है क्या स्टोर में? जी, असल में शिक्षकों के बदलने पर ही इसका दारोमदार है, क्योंकि विद्यार्थी तो आपके पास अनगढ़ मिट्टी आता है। अब उसको बदलना हो, चाहे आप उसको परंपरागत शिक्षा में ढाल के बदलेंगे या आप इस तरीके से उसमें जो है आप में उसमें क्रिटिकल थिंकिंग आप पैदा करने की कोशिश करते हैं, तो ये सारा दारोमदार जो है वो शिक्षकों के ऊपर है। एक ही पाठ्य पुस्तक होती है और अच्छे शिक्षकों के हाथ से विद्यार्थी निखर जाता है, और शिक्षक अच्छा नहीं हो तो जो है अच्छे विद्यार्थी भी खराब होते हैं। तो ये आपने जो सही बात कही है कि शिक्षकों पर ज़्यादा इसमें बल देना है, और इसमें ट्रेनिंग जो है, ट्रेनिंग पर और क्वालिटी ट्रेनिंग पर, इस पर ज़्यादा। इसलिए आपने अगर सीबीएसई की गतिविधियों से आप वाकिफ हों तो पिछले 2 साल में ट्रेनिंग का, और पूरे देश में एनसीईआरटी, एससीईआरटी के लेवल पर भी जो अलग अलग राज्यों में जो संस्थाएं हैं, शिक्षकों की ट्रेनिंग पर बल जो है ज़्यादा दिया जा रहा है, फंडिंग उसके लिए ज़्यादा हो रही है। लेकिन अब इसमें इसको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो ट्रेनिंग हो रही है उसमें क्वालिटी भी हो जाए। अभी तक प्रश्न पत्र के निर्माण के बारे में भी शिक्षकों को की एक मुकम्मल ट्रेनिंग होनी है, किस तरीके से हम प्रश्नों का निर्माण करें जी। और विद्यार्थी जो है अपनी जो अभिव्यक्ति है उसको वो प्रकट करने में सक्षम हो जाएं। मैं फिर से एक व्यक्तिगत आपके अनुभव की बात करूंगा कि आपने शायद ऐसा कोई एग्जाम दिया भी हो, उसमें आपका क्या अनुभव रहा था, और आप विद्यार्थियों के नजरिए से क्या कहना चाहेंगे कि विद्यार्थियों को किस तरह के पढ़ाई की दिशा को किधर प्रवृत्त करना चाहिए, कैसे मोड़ना चाहिए? जी, आपके दर्शकों श्रोताओं के लिए तो मेरा अपना अनुभव ये है कि मैं जेएनयू से पढ़ा हूँ। तो जेएनयू में एक प्रश्न पत्र में कम से कम 3 कंपोनेंट होते थे। एक सेमिनार होता था, एक जो है टर्म पत्र होता था, और एक जो है परीक्षा होती थी जो परंपरागत आधार पर। इन तीनों को मिला करके और एक मूल्यांकन होता था। अब उसमें जो महत्वपूर्ण बात क्या थी कि आपके पास सारी पुस्तकें होती थी जिसको लेकर के आप लिखते थे जी। के ऊपर बंधन नहीं होता था कि आप कितनी पुस्तकों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अंतिम रूप से जो बात महत्वपूर्ण होती थी कि क्या जो आपने लिखा है आप उसको तार्किक ढंग से डिफेंड कर सकते हैं, आप उस अपनी बातों को सही ढंग से रखना और उसको साबित करना, उसका बचाव करना। आपके मित्र ही आपसे सवाल पूछते थे, और सवाल पूछने के भी अंक थे और जवाब देने के भी अंक थे। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से जब आप पढ़ते हैं तो उसमें जो है आपके भीतर की जो क्षमता है, हर तरह की क्षमता, चाहे वो उच्च चिंतन की क्षमता हो या रचनात्मकता हो या विश्लेषण की क्षमता हो, क्रिटिकल थिंकिंग हो, इन सब का विकास होता है।
हाँ, तो ये एक अनुभव मेरा रहा है कि उस तरह की शिक्षा से एक विशेष रूप से आपके भीतर की जो क्षमताएं हैं उनका विकास होता है, जो शायद सामान्य रूप से प्रश्नोत्तर जो है वो गाइड और कुंजी रट करके, असल में लोग इस सवाल का एक असल में सूत्र है। सूत्र क्या है कि ज्यादातर विश्वविद्यालयों में जब वार्षिक परीक्षाएं नजदीक आती हैं तो विद्यार्थी जो है वो गाइड खरीदते हैं, गाइड में दिए गए 10 प्रश्नों को पढ़ते हैं और उसमें से जो प्रश्न आ जाता है उसको लिखते हैं। असल में भारत में जो पढ़ने पढ़ाने का एक सिलसिला है वो इस प्रकार का भी है, अच्छे विश्वविद्यालय भी हैं और इस प्रकार से भी है। तो जब ये ओपन बुक सिस्टम आएगा तो शायद इस कुंजी वाली परंपरा पर भी एक वो गहरी चोट करेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें विस्तार से इस सारे नए कानून और नई विधा के बारे में बताया। थैंक यू वेरी मच सर। जी धन्यवाद। This is an ABP Life podcast.